सुबह कुछ लोगों के लिए दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होती है और कई लोगों के लिए एक जंग जैसी। चलिए आज समझते हैं कि अपनी सुबह को कैसे जीता जा सकता है। हम में से कई लोगों के लिए दिन का पहला घंटा एक संघर्ष जैसा ही होता है ना। अलार्म की आवाज से लेकर काम पर भागने तक एक अजीब सी दौड़ लगी रहती है। पर क्या यह हमेशा ऐसा ही होना चाहिए? आज के इस विश्लेषण में हम यही जानने वाले हैं कि सुबह इतनी तनाव भरी क्यों होती हैं और इसे बदलने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीके क्या हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी है। एक ऐसी शुरुआत जो बहुत जानी पहचानी सी लगती है। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अलार्म बजता है और हमारा पहला रिएक्शन होता है स्नूज बटन दबाना, फिर शायद एक और बार। जब आखिरकार बिस्तर से निकलते हैं तो हाथ सीधे फोन पर जाता है और बस यहीं से जल्दबाजी, तनाव और हाँ, अक्सर नाश्ता छोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, पर असल में ये उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देती हैं। अब देखिए जागते ही फोन देखने से होता क्या है। हमारा दिमाग जो रात भर आराम कर रहा था, उस पर अचानक से सोशल मीडिया, ईमेल्स और मैसेजेस की फालतू सूचना और तनाव की बौछार हो जाती है। ये दिमाग को फौरन एक रिएक्टिव मोड में डाल देता है, जहां हम दूसरों की मांगों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, ना कि अपने दिन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो हड़बड़ी है और ये जो डिजिटल ओवरलोड है, ये हमारे दिमाग पर असल में क्या असर डालता है? चलिए इसे थोड़ा विज्ञान की मदद से समझते हैं। कभी सोचा है कि ऐसी सुबह के बाद पूरा दिन थका थका और बिखरा हुआ सा क्यों महसूस होता है, भले ही रात में नींद पूरी हुई हो फिर भी? इसका जवाब कॉग्निटिव डिप्लीशन नाम के एक कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, रिसर्च बताती है कि हमारी सुबह की जो आदतें या रूटीन होता है, वो असल में हमारी एनर्जी बचाने का एक तरीका है। जब ये रूटीन टूटता है, मान लीजिए लेट उठने से या फोन में ध्यान भटकने से, तो हमारा दिमाग उन छोटे छोटे फैसलों पर भी अपनी कीमती मेंटल एनर्जी खर्च करने लगता है, जो वरना ऑटोमेटिक होने चाहिए थे। और नतीजा, दिन शुरू होने से पहले ही हमारी मेंटल बैटरी खत्म होने लगती है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ एक तय दिनचर्या हमारी एनर्जी को जरूरी कामों के लिए बचाती है और मन को शांत रखती है। वहीं दूसरी तरफ एक टूटी फूटी दिनचर्या न सिर्फ हमारी एनर्जी खत्म करती है, बल्कि हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने की क्षमता में भी रुकावट डालती है। और ये बात सिर्फ मेंटल एनर्जी की नहीं है, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हम अचानक हड़बड़ी में दिन शुरू करते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इसका नतीजा होता है चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और मानसिक थकान, जो पूरे दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो फिर सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ने का पहला और शायद सबसे आसान तरीका क्या है? जवाब शायद हमारी खिड़की के ठीक बाहर है। चलिए सनलाइट स्विच की बात करते हैं। जी हाँ, बस इतना ही काफी है। एक धूप वाले दिन में सुबह की सिर्फ 5 से 10 मिनट की धूप एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और अगर बादल छाए हों तो 15 से 20 मिनट का लक्ष्य रख सकते हैं। तो ये जादू काम कैसे करता है? देखिए, सुबह की रोशनी हमारे शरीर के अंदरूनी घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे सिग्नल देती है कि दिन शुरू हो गया है। ये मेलेटोनिन, जो नींद लाने वाला हार्मोन है, उसे कम करती है। साथ ही ये सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को बढ़ाती है, जिससे मूड अच्छा होता है और तनाव कम होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, रात में हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। और इसे आदत बनाना बहुत ही आसान है। जागते ही सबसे पहला काम होना चाहिए पर्दे खोलना। फिर बस 5-10 मिनट के लिए बालकनी, छत या खिड़की के पास खड़े हो जाएं। और अगर हो सके तो यही काम दोपहर के बाद भी दोहराएं, ताकि शरीर को शाम होने का सिग्नल मिल सके। ठीक है, तो हमने शरीर की घड़ी को तो सेट कर दिया। अब बात करते हैं उस फ्यूल की, उस ईंधन की जो हमारे दिमाग और शरीर को पूरे दिन चलाएगा। ये एक बहुत आम गलती है, नाश्ता छोड़ना। भारत में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर हुई एक स्टडी से पता चलता है कि लगभग 24% से लेकर 56% तक छात्र रेगुलरली नाश्ता छोड़ देते हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, खासकर तब जब हम उसके फायदों के बारे में जानते हैं। और ये फायदे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रिसर्च साफ तौर पर कहती है कि नियमित नाश्ता सीधे तौर पर बेहतर कंसंट्रेशन, याददाश्त और अलर्टनेस से जुड़ा है। मतलब वो सारी चीजें जो हमें अपने काम या पढ़ाई में आगे बढ़ाती हैं। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ये उसी स्टडी से हैं।
नाश्ता करने वाले स्टूडेंट्स का औसत जीपीए था 76.4%, जबकि नाश्ता छोड़ने वालों का 66.2%। ये एक बड़ा अंतर है। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि नाश्ता छोड़ने वालों में मेंटल स्ट्रेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा पाया गया। उनका ध्यान लगाने की क्षमता का स्कोर भी कम था। तो यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है, नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिमाग को तेज करने और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूरी है। तो हमने समस्या को समझा, उसके पीछे के विज्ञान को जाना और 2 बड़े समाधान भी देखे। अब इन सबको एक साथ एक आसान से प्लान में पिरोते हैं। एक बेहतरीन सुबह के लिए इन 5 कदमों को डिजाइन किया जा सकता है। सबसे पहले, उठते ही पानी पिएं, क्योंकि 6-8 घंटे की नींद के बाद शरीर थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर 5-10 मिनट की धूप लें। इसके बाद शरीर को जगाने के लिए हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। फिर एक हेल्दी नाश्ते के साथ शरीर को एनर्जी दें। और सबसे ज़रूरी, पहले घंटे फ़ोन से दूर रहकर शांति से दिन की शुरुआत करें। और हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि एक अच्छी सुबह का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने लिए थोड़ी सी शांति और सुकून की जगह बनाना, ताकि बाकी का दिन बेहतर तरीके से गुजर सके। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक सवाल, इन सब में से वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसे कल सुबह की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है?